अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें ज़रा सर्दी से इनका क्या हाल हो रहा है। और ये सारी जो है ना, ये चारों बहनें हैं, आपस में बहनें ही हैं, हाँ ये बहनें हैं। तो खैर यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी अपनी बेटियों के लिए, रिशा, रमीज़ा, सालिहा के लिए। और आप ना आज मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी तीनों बेटियों में से किसका नाम सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे मैं ना, मुझे रिशा कह रही थी मामा ब्राउन ब्रेड के ऊपर ही ना हमें लगा दो चिकन के पीसेज। एक दिन पहले जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी, याद करें वो ज़रा। तो ये देख लें, मैं इसी तरह काम में लेकर आती हूँ, कभी उनका पिज़्ज़ा बना देती हूँ, कभी उनको कुछ बना देती हूँ। तो बस आज ना ब्रेड के ऊपर लगा के ना पीसेस, और मैं फिर चीज़ लगा के इनको दे दूँगी। कह रही थी यही नाश्ता करना है हमने मामा, यही करना है। तो अब क्या करूँ, बच्चों की माननी पड़ती है। और एक साइड पे आपको मेरी हेल्पर भी नज़र आ रही है, क्योंकि मेरी हेल्पर ना आज लेट आई हैं और मैं इंतज़ार कर करके मैंने फिर नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बाजी बस बहुत हो गई है, आप क्यों इस तरह लेट आती हैं, मैं कोई इतना लेट उठने वाली बंदी नहीं हूँ, जल्दी आया करे। तो वो कहती नहीं, बस जब मेरा काम ख़त्म होना है मैंने तब भी आना। तो क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, अब मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। और बस फिर हम दोनों ना हंसी मजाक में बस ये टाल देती हैं वो मेरी बात, और मैं उनकी फिर टाल देती। फिर मैं कहती अब मुझे भी आदत हो गई है। तो यहाँ पे ना मैं इनको लगा के दे रही थी, और साथ में मैंने अपनी कड़क चाय बनाई हुई थी। तो जिसकी चाय फेवरेट है वो सुबह के टाइम तो लाजमी पीती होंगी। तो मैंने बस फ़र्क इतना है कि मैंने चाय में से चीनी निकाल दी। आप लोग शायद चाय में चीनी डाल के पीते होगे, पहले मैं भी बड़ा पीती होती थी। मसलन मैंने आधा चम्मच चीनी का डाल के लाजमी चाय में ना पीना होता था, क्योंकि मुझे जायका अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई है बिल्कुल चाय चीनी के बगैर चाय पीने की। अब मुझे फील नहीं होता ज़रा सा भी। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना मसलन दोपहर के टाइम मैंने इनको ना पराठा बना के दे दिया था। मैंने कहा ये एक एक ब्रेड के पीस से तो कुछ नहीं बनने वाला, बच्चों के अंदर कुछ ना हेल्थी चीज़ जानी चाहिए। फिर मैंने इनको पराठा बना के साथ में अंडा बना दिया था, थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था वो मैंने साथ में दे दिया था। और ये दो पीस आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे पीस हैं सिंपल से, आपकी आप ही सिंपल सी बंदी। और बस साथ में चाय के साथ ना उसने यही नाश्ता करना था। तो बस मैं ना जब सालन पड़ा हो ना तो फिर सालन साथ में ले लेती हूँ। और ये देख लें डाइट करने वाली जो मेरी प्यारी प्यारी खवातीन है ना, अब आप भी देख लें कि मैं यही नाश्ता करूँगी, कोई धोखा नहीं है, कोई इसके अलावा चीज़ नहीं खाऊंगी। बस ये 2 ब्रेड के पीस और साथ में चाय का कप, ठीक है। तो ये मेरा आज नाश्ता था। और इसे अच्छा, मुझे आप ना कमेंट्स कर रही थी कि आप किस तरह से गुजारा कर लेती हैं, आप ये चाय के ऊपर डबल रोटी के ऊपर कैसे रह लेती हैं। हम लोग जब तक रोटी ना खाएं या हम लोग खाना सही तरह ना खाएं तो हमारा तो दिन नहीं गुजरता। तो साथ में देख लें, मैंने मोहम्मद इब्राहिम को भी देखना पड़ता है, उसको फीड वगैरह करवाना होता है। तो मैंने अपनी डाइट प्लान में इस तरह की चीज़ें कुछ रखी हुई हैं कि जिससे मुझे मैं हर चीज़ को मसलन मैनेज कर रही हूँ, अपनी डाइट को भी कर रही हूँ, साथ में मोहम्मद इब्राहिम को भी देख रही हूँ। तो मैं आगे ना आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती जाऊँगी कि आपने ये अपने डाइट प्लान में रखना है। अच्छा, दोपहर में मैं अपनी बेटियों को आज फ्रूट काट के दे रही थी। मैंने कहा ये बड़ी चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं इस तरह, तो क्यों ना मैं अपनी बेटियों को काट के दूँ। मैंने सोचा कि आज सालिया को एप्पल भी काट के देती हूँ, साथ में मौसमियाँ जिसको कहा जाता है ना, वो मैं काट रही थी। तो मैं तो खाती नहीं उतना शौक़ से, ये एप्पल मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये जो मौसमियाँ टाइप है ना, ये फल ये नहीं मैं खाती इतना, कभी कभार एक आधा पीस ले लेती हूँ। तो अब इनको काट के मैं अंदर देने जा रही थी। पहले बारी थी अरीशा की, और उसके बाद फिर सालिया के एप्पल उस तक पहुँचा रही थी लेके। तो मैं ट्रे में भी जा सकती थी, लेकिन क्या करें, अब क्लिप की खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है हमें। तो बस इस तरह मैंने एक वीडियो का छोटा सा क्लिप बना लिया। और आज ना मैं मज़ेदार सी ब्राउनी बनाने वाली थी अपनी बेटियों के लिए। रिशा, रमीज़ा, सालिहा को चॉकलेट की चीज़ें जितनी ज़्यादा पसंद है, वो इतना ज़्यादा क्रेज़ रखती हैं ना इसके लिए कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने सोचा क्यों ना, इतने दिनों से मैं मार्बल केक, टी केक, फलाना केक ये बनाती जा रही हूँ, तो क्यों ना आज मैं ब्राउनी बनाऊँ, चॉकलेट ब्राउनी। कितनी मज़े की लगती है ना। और इसकी जो फुल रेसिपी है ना, आपकी आपी ने कहाँ पर अपलोड करनी है अगली बात आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे ना मैंने आज बनाने थे काले चने चावल, और काले चने मैंने एक साइड पे चढ़ाए हुए थे। बस राइस भी मैंने उबले बनाने थे, बॉयल राइस 5-10 मिनट में बन जाते हैं, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक साइड पे देखे चनों का मसाला मैं भून रही थी। टमाटर ना मैं डालना मैं स्टार्टिंग पे सारा कुछ डाल देती हूँ, मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए बस। तो स्टार्टिंग पे मैंने अदरक, मिर्चें, टमाटर सब कुछ डाल देना होता है। मेरी अम्मी जो है ना वो बाद में डालती हैं, मसलन पहले जब प्याज और लहसन और ये चने गल जाते हैं ना, तो मेरी अम्मी बाद में बाकी चीज़ें ऐड करती हैं। कहते हैं मसाला भूनने का मज़ा तब आता है। खैर, अब मैं अपने फेस के ऊपर पॉलिशर अप्लाई करने लगी थी, क्योंकि मुझे आप ही ने कहा था कि ये पॉलिशर अच्छा है। तो मैंने ना उनसे मंगवा के, मैंने कहा पहले आप मुझे अपना भेजेंगी, मैं टेस्ट करके देखूंगी, फिर ही जाके ना मैं बाज़ार से ही लेके आऊँगी, मैं पैसे ज़ाया करने वाली नहीं हूँ।
तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगी थी, बच्चे घर में नहीं थे, अरीशा और मीज़ा अपने बाबा के साथ गई थी, सालिया भी गई हुई थी, इब्राहिम साइड पे सो रहे थे और मैंने कहा चलें जी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अपना ये वाला काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर हस्बैंड आ गए ना उनके सामने तो फिर ब्लीच वगैरह लगाती नहीं हूँ मैं, इतना उनके पीछे से ही लगाती हूँ। मसलन जब वो घर पर ना हो ना फिर मैं ईजीली जो है ना ये काम कर लेती हूँ और साथ साथ अपने दूसरे काम भी कर रही होती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अब इसको ऐड करने लगी थी, थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली है, थोड़ा सा पाउडर डाला है और साथ में फिर मैंने यहाँ पर लोशन डाला था, सूथिंग आई थिंक स्मूथिंग या सूथिंग लोशन इसको कहते हैं। दूसरा शाइनर डाला था जिससे कि आपके फेस के ऊपर शाइन आएगी, और ये ग्लैमजा का है जो अक्सर मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती रहती हूँ और मेरा ही फेशियल का सारा सामान है ये, जिसमें से मैंने ये निकाल के ना पॉलिशर की चीज़ों में से तो इसके अंदर डाली हूँ। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप किसी भी ब्लीच के साथ यूज़ कर सकती हैं। तो बस मैं भी आज इसको ना इस सूथिंग लोशन को और साथ में ये शाइनर जेल को ना मैं यूज़ करने लगी थी। मैंने अच्छा इसका एक फ़ायदा आपको बताऊँ, जब भी आपने कोई ब्लीच क्रीम यूज़ करनी है 2 चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो इससे ये होगा कि आपके चेहरे के ऊपर ना इचिंग नहीं होगी, जलन नहीं होगी, ये ठंडा ठंडा सा फील होता है जब मैं इसको लगाती। तो पाउडर अगर ज़्यादा भी डल जाए ना तो मैंने ना ये दोनों चीज़ों की वजह से मेरी बचत हो जाती है। तो मैं अब इसको लगा के ना किचन में जाने लगी थी, हालांकि बाहर सर्दी है। अब अच्छा गर्मी के मौसम में ना हम ब्लीच क्रीम लगा लेना अगर अपने फेस पे तो कितनी ज़्यादा वो जलन होती है और बड़ी वो गर्मी सी फील होती है, और सर्दी के मौसम में इस तरह की चीज़ें बड़ा मज़ा आता है। खैर यहाँ पे अब मैं ये काम करने के बाद मैंने ना अच्छा आज ना अपना एक ड्रेस निकाला था, मैंने सोचा था कि मैं उसको स्टिच करूँगी। तो मैंने जब देखा ना वो 2 पीस था, मसलन वो दुपट्टा और शर्ट है, ट्राउज़र नहीं था। मैंने कहा अम्मी की तरफ, अच्छा मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने तो अम्मी की तरफ भी जाना है, और ये ना अम्मी की तरफ जाने से पहले का व्लॉग है। मैं जाने वाली हूँ अम्मी की तरफ एक रात रहने के लिए, बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं और ना उन्होंने मेरा सर खाया हुआ है। अरीशा मीज़ा रोज़ कहती है मामा नानू के घर कब जाना, मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं अपनी माँ की तरफ गए हुए, देख लें किसकी नज़र लगी होगी भला बताएं आप लोग कि मैं गई नहीं हूँ अम्मी की तरफ। और जितना आप लोग कहते थे ना आप ही आप जाती हैं माशाल्लाह से, टिकटॉक पे भी मुझे बड़ा कहते थे अम्मी के घर बड़ा जाती हैं आप, तो जो क्यों ना जाऊँ भी, मेरी माँ का घर है, माँ के घर नहीं जाऊँगी तो किसके घर जाऊँगी। तो ये वाला ड्रेस ना मैंने अपना निकाला था, ये ना मैं लेके आई थी जब मैंने रीशा मीज़ा के लेके आई थी ना, तब भी मैं ये मुझे मिला था, ये तो 2 पीस मिला था मुझे, इसका ट्राउज़र नहीं था और डिस्काउंट पे मुझे मिल गया था। अब मुझे इसकी प्राइस नहीं याद वरना मैं आपको बता दूँ। तो ये दुपट्टा और शर्ट है, ठीक है। उसके बाद ना मैं इसको देखने लगी जैसे ही, तो बाहर आ गई थी, मैंने कहा दम हो गया, चावल दम हो गया मतलब राइस पक गए हैं, तो मैं उसको देख लूँ ये ना हो सारे लग जाए। तो वही हुआ ना, थोड़ा से नीचे नीचे से लग गए थे, ऊपर ऊपर से जो है थे ना वो फिर मैंने अलग सेपरेट कर लिए। और ये है जी ब्राउनी जिसके बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर रही थी, मज़े की लग रही है ना, यम्मी सी। तो जल्दी इसकी फुल रेसिपी टिकटॉक पे अपलोड करूंगी, यूट्यूब पे भी करूंगी और इंस्टाग्राम पे भी करूंगी। तीनों के अकाउंट्स के नेम आप लोगों को अब तक तो पता चल गए होंगे। अच्छा वैसे खुद पे कितना तरस आता है ना कभी कभार जब इस तरह की मज़ेदार सी नेमतें सामने पड़ी और हम लोग खा ना सके, तो ये जुल्म जो है ना आपकी अपी अपने ऊपर खुद ही कर रही है कि मैं इसको खा नहीं सकती थी, मैं बना देती हूँ। अच्छा मैं हल्का सा, अच्छा मैंने इसमें टेस्ट भी नहीं किया कि इसकी चीनी बिल्कुल परफेक्ट होगी कि नहीं, मीठा बिल्कुल ठीक होगा कि नहीं, तो अंदाजे से ये रेसिपी मैंने बनाई है, तो जल्दी आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और आप ना वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, साथ में कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें और कोशिश किया करें कि व्लॉग को फुल देख लिया करें ना। मैं अब तो इतना लंबा लंबा नहीं, मैं अब अपलोड कर रही, छोटा ही कर रही हूँ, तो बड़ी मेहनत होती है, इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। खैर ये देखें मैं क्लोज करके भी दिखा रही हूँ कि इतना ज़्यादा ही अंदर से भी सॉफ्ट था, और इसको ना मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी बच्चों को दे देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। तो यहाँ पे ना मैं अब कटिंग करने लगी थी क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम हो गया था। शर्ट को मैंने कट कर लिया था, लेकिन अफसोस कि मैं इसको स्टिच नहीं कर सकी क्योंकि मेरा माइंड जो है ना वो चेंज हो गया, ख़राब हो गया। मसलन समझ लें कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था पता नहीं किस बात पे, तो मैंने ना इसको स्टिच ही नहीं किया, वरना मैंने रात को इसको स्टिच करके अगले दिन अम्मी की तरफ पहन के जाना था। खैर कोई बात नहीं जी, हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। होपफुली आपको आज का छोटा सा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।